गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर आप क्या अपने आप को सफल मानते हैं? यदि हम लोग तो मानते हैं कि आप सफल है, सक्सेसफुल है आप, तो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है सक्सेस को लेके? मतलब ये बात आप हमको मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलिएगा, ये बात आप हमको बोलिएगा कि आपके दिमाग में आप क्या सोचते हैं सक्सेस को लेके और आपका क्या फंडामेंटल है, क्या फिलॉसफी है आपकी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि किसी ने पूछा कि सर आप खुद सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? जब आप हमारी उम्र के थे या हमसे छोटे थे तब आपके दिमाग में क्या चलता था और अब आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या कोई फर्क आया है इस चीज में? देखिए, सफलता की खास बात यह है कि सफलता जो है वो एक ऐसा पैरामीटर है कि उसको आप जब भी कभी आप अचीव करते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी आपको लगता है कि आपने सक्सेस को अचीव किया है तो आपके पास अगला पायदान आ चुका होता है। तब तक आप कहीं एक जगह पहुंचते हैं तो फिर आपका मन करता है कि अब उसके और आगे जाया जाए। तो सफलता जो है कोई भी मंजिल नहीं है बल्कि एक सफर है। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है। पहले आपका मन करता है कि भाई आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाल लें, फिर आप एमबीबीएस अच्छे से कर लें, फिर आप एमडीएमएस कर लें, फिर उसके बाद आप आगे सुपर स्पेशलिस्ट कर लें, आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे प्रैक्टिस का शुरू हो गई, पेशेंट आने लगे तो बड़ा अस्पताल खोल लें, फिर बड़ा अस्पताल खोल लें। मतलब सफलता आप किस पैरामीटर पे कंपेयर कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि अपने आप को सोचने लगे बैठ के कि मैं तो सफल हो गया जी, अब तो मतलब मेरा तो सबसे मतलब मैंने बेस्ट काम कर लिया, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ का सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि आप अपूर्णता को भी आप वैल्यू दें। आप जो इनकम्प्लीशन है, अपूर्णता है, जो नहीं मिला है, उसको भी आप वैल्यू दें, तो आप लगातार ग्रो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब पहला तो एक मिथ ये है कि सफलता कोई मंजिल है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो एक तरह का एक समझ लो माइल स्टोन बोल सकते हैं उसको हम ऐसा बोले कि फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते। सफलता को हम फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बोल सकते, उसको हम माइलस्टोन बोल सकते हैं कि हाँ भाई इतना हम अचीव कर लिए, अब आगे हमको अगला ये अचीव करना है, अगला ये अचीव करना है। तो नंबर एक, मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं एक सफर पर हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि मैं स्कूल में अच्छा करूं। जब मैं स्कूल से आया तो मैंने कहा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो चलो कॉलेज में ठीक करते हैं, कॉलेज में आया तो चलो अब जो है वो आगे की जो पढ़ाई है उसमें ठीक करते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस में बाकी लोग डॉक्टर के बराबर अपना नाम आए उतना मेहनत करते हैं। उसके मतलब जिस भी फील्ड में आप जाओ वहां पर आप जो है वो अपने आप को आप जो है एक माइलस्टोन दो और वहां तक पहुंचो आप। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गए। होता ही नहीं है, पूरा सफर जिंदगी भर वो सफर चलता रहता है। ठीक है, तो सफलता एक सफर है। हाँ, समय पर सफर पर कहां पहुंचे आप, ये इंपॉर्टेंट है। सफर में लोग निकले, आप भी साथ में चले, आप पीछे ना रह जाए आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो सफर के में आपको साथ में चलना, सही वक्त पर चलना और माइलस्टोन्स को लगातार अचीव करते रहना, माइलस्टोन को लगातार अचीव करते रहना, ये जरूरी है। नंबर एक। नंबर दो, अभी आपके दिमाग में क्या चलता है? मेरे दिमाग में मैंने एक, यदि मुझसे पूछोगे कि सर गोल्डन रूल बताइए, एक सिंगल रूल बताइए सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, आपका क्या गोल्डन रूल है? मेरा रूल है, जो काम जब कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसको बेस्ट करो। चाहे आप घर में कभी, मतलब मुझे बताया ध्यान अच्छे से कि एक बार बहुत पहले की बात है, मतलब ये 10-15 साल पहले की बात है कि एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज जो है वो कश्मीरी पुलाव बनाऊंगा। ठीक है, मन किया कभी, भारती को बोला मैंने, उस समय भारती की सिस्टर जो अभी आई हुई वो भी हमारे घर रहा करती थी, तो मैंने बोला कि मैं आज कश्मीरी पुलाव बनाऊंगा, तुम लोगों को पुलाव बना के खिलाता हूँ। ठीक है ना। मैंने बाकायदा रेसिपी देखी, मैं फिर मैं जो है वो वहाँ पे भोपाल में रहा करते थे हम लोग, 15 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे लोकल मार्केट था 10 नंबर पे, वहाँ गए, वहाँ से उसमें लिखा था रेसिपी में केवड़ा एसेंस चाहिए, ये चीज़, तो जितनी चीज़ें लिखी थी रेसिपी में
हर चीज़ में मार्केट से लेके आया, इतना अमाउंट चाहिए, फिर अब वो नापने का लेके इतने ग्राम, ये तो नापने वाली छोटी मशीन भी लेके आया। मतलब मैंने 2 घंटा जो है वो सब चीज़ों की शॉपिंग की। शाम को फिर बैठ के जो है गला दिया बासमती राइस को, ऐसे पकाना है, इतनी देर पकाना है, फिर उसको स्ट्रेनर में करके, पूरा नहीं पकाना, स्ट्रेनर में करके उसको हटा लेना। मतलब ऐसे तमाम जो भी चीज़ उसकी मेथड थी, क्या क्या सब्जी डालनी, क्या क्या फल डालने, वो सब लेके आया। बहुत शिद्दत से मैंने हर चीज़ को नाप नाप के डाला, बनाया मैंने पूरा उसमें, और पुलाव बना। बहुत अच्छा तो नहीं बना क्योंकि पहला प्रयास था मेरा, है ना। इन लोग ने जब सबने खाने के बाद मेरी पूरी मेहनत के बारे में बोला, अच्छा तो है पर मीठा है। अब मैं बोला कश्मीरी पुलाव तो मीठा होता है, पर शायद इन लोग को बहुत अच्छा पसंद नहीं आया। पर मैंने मेटिकुलस लेवल पे काम किया उसमें। केवड़ा एसेंस मेरे घर में पहली बार आया था और मैंने पहली बार और आखिरी बार उसको यूज़ किया। उसके बाद इन लोगों ने फेंक फाक दिया होगा उसको, जो लिखा था उसमें। तो मेरा काम करने का तरीका ये है कि जी मैं कोई भी काम करूंगा ना, तो उसको मैं बिल्कुल एक्सीलेंस के लेवल पे करने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई फ्लॉ ना हो, कोई गलती ना हो, इसमें कोई भी, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो काम में एकदम परफेक्शन हो, उसमें एकदम परफेक्शन हो। ये मेरे दिमाग का कीड़ा है। मतलब ये है कि वो मेरा मन कहता है कि कोई भी काम है तो करो मत, और काम करने में यदि मैंने हाथ डाला है तो ये बेस्ट होगा, ये उससे नीचे नहीं हो सकता। ये आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो मेरी क्षमता है उससे मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ डूब कर काम करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। तो जब आप किसी चीज की में आप उतर जाते हैं इस प्रकार से कि आप एकदम डूब ही जाए उसमें, कि अब हम करने बैठे तो ये करके मानेंगे, अब चलो, तो हराने वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आपको हराने वाले को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जब हम 2017 में जब हमने बायोमेंटस की शुरुआत की थी, तो हमने सिंपल मोबाइल फ़ोन से का इस्तेमाल किया। फिर लगा नहीं यार बच्चे देखते हैं, तो फिर हम लोगों ने कैमरा यूज़ करना शुरू किया। फिर किसी बच्चे ने कहा साउंड की क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर हमने रोड का माइक यूज़ किया, कैमरा चेंज किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो टेक्नोलॉजी लेके आए, हमने क्रोमा सेटअप, न्यूज़ जो ब्रॉडकास्टिंग सेटअप होता है वो यूज़ करना शुरू किया। मतलब हमको लगता रहा हर लेवल पे कि नहीं, क्वालिटी में कुछ कमी है, और एफर्ट करेंगे, और एफर्ट करेंगे, और एफर्ट करेंगे, और एफर्ट करेंगे। जब बात आई फैकल्टीज की, तो हमने कहा नहीं, हम बजाय इसके कि कोई फैकल्टी जो है वो इंटरटेनमेंट बहुत सारा करे, उसके लिए हम वो फैकल्टी लेना पसंद करेंगे जो एजुकेशन में मोर फोकस्ड हो, जो बच्चों के रिजल्ट के लिए मोर फोकस हो, उसके लिए काम करें। मतलब मन कहता है कि कोई भी चीज़ है ना, एक सिंगल स्टोन भी ऐसा है वो अनटर्न नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ जो है वो परफेक्शन होना चाहिए। ये मेरा फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी में क्या होता है, मेरे साथ जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है मेरे दिमाग पर स्ट्रेस। मतलब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ जब कभी मुझे मान लो कहीं सफ़र भी करना है, तो जो चीज़ें हैं वो कि मेडिसिन होना चाहिए, ये हर चीज़ को मेटिकुलस, परफेक्ट। इनफैक्ट आई एम द डॉक्टर, जब मैं एयर ट्रेवल करता हूँ या मैं रोड ट्रेवल करता हूँ, तो मैं अपने साथ इमरजेंसी मेडिसिन की किट लेके चलता हूँ। किसी पेशेंट को जरूरत पड़ जाए कहीं पे, तो उसको इमरजेंसी में इंजेक्शन लगा सके, इमरजेंसी मेडिसिन उसको दे सके, वो भी साथ लेके चलता हूँ। मतलब कुछ लोगों के अंदर वो चीज़ होती है कि जो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं। मतलब मैं परफेक्ट नहीं बोलता अपने ऊपर, कोशिश पूरी करता हूँ अचीव करने की। दूसरा ये, कमिट कर दिया तो कर दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो बस बात खत्म हो गई। अब तो जो है वो दुनिया इधर की उधर जाए, अब तो बोल दिया मतलब बोल दिया, अब तो करेंगे, ठीक है, डरेंगे बिल्कुल नहीं, करेंगे। तो पॉइंट ये है कि आपके मन में 2-3 बातें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। सफलता एक मंजिल है, नहीं है, एक सफर है। हर बार माइलस्टोन आते जाएंगे, आपको अचीव करते आना है। दूसरा, जिस काम को हाथ में लो उसको मैं अपना 100% दो, उसमें अपना आधा मत दो, 100% उसके अंदर दो। चाहे आप गाड़ी की ड्राइविंग सीख रहे हो, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें 100% अपना दो। आधे अधूरे मन से किया गया कुछ भी काम पूरा ठीक से नहीं होता। समर्पित रहो उसके लिए, चाहे इंसान हो, चाहे मिशन हो, चाहे कोई चीज हो, समर्पित रहोगे तो जरूर आगे निकलोगे। ये मेरा मूल मंत्र है। आपको भी कुछ इस तरह की कोई क्वेरी दिमाग में तो आप पूछ लिया करो कमेंट में। मैं कमेंट से इस तरह की चीज़ों को लेता हूँ मैं, और मैं उसको आंसर भी करता हूँ। और रही बात की, देखो बेटा ना, एक बात मैं जिस बात को बहुत ही बुरा मानता हूँ वो ये है कि हम लोग
यदि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव करते हैं ना, तो मुझे मन को बड़ा खराब लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि पिछले 400, 450, 500 दिन जब से भी बच्चे जुड़े हैं, जब से भी सुन रहे हैं इसको, मैं ज़िंदगी में यदि कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, सोच में यदि 1% भी चेंज नहीं कर पाया, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। मेरा इतना मानना है कि आपको अपने आप को एक खुला आसमान के समान, आपकी सोच को भी खुला रखना पड़ेगा आपको। आप जब अपनी सोच को खुला रखेंगे, खुले आसमान के समान, आप देखेंगे कि भाई नहीं, मैं एक ब्रह्मांड यूनिवर्स का हिस्सा हूं, मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अच्छाई और बुराई सब मेरे आसपास में है, मुझे क्या चुनना है ये मैं तय करूंगा। सब एक तरफा कह रहे, सब अंधे होके कहीं चल रहे हैं, सब के सब जो है वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो मैं भेड़ चाल नहीं चलूंगा। मैं विवेक से निर्णय लूंगा, बुद्धिमत्ता से निर्णय लूंगा मैं, क्योंकि हम सब लोग इस समय व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ये उसके जाल में, झांसे में फंस चुके हैं, और वहां से निकलना बहुत जरूरी है। तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि आप जब भी कभी है ना, आप अपने बारे में सोचें ना, तो आप किसी और को नीचा दिखाना, किसी और के और को दर्पण दिखाने से बेहतर है कि हम दर्पण में स्वयं को देखें और स्वयं को इम्प्रूव करें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।